ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद। और आइए हम सब आंखों को बंद करें, आंखों को जोड़े, हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता, इस समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आपने पिता सुबह से लेकर अब तक संभाल रखा, प्रभु के धन्यवाद देते प्यारे पिता, और अपनी उपस्थिति में लेकर आए प्रभु के धन्यवाद देते प्यारे पिता। यदि जाने अनजाने प्रभु कुछ गलती भी ना प्रभु उसके लिए क्षमा चाहते प्यारे पिता, हम सबको क्षमा करिए प्रभु, हम नम्र करें प्रभु, दीन करें प्रभु, हम घटे प्रभु आप बढ़े प्रभु, हम छिपे आप न चले प्यारे पिता, हम सबों की जिन हमारी नहीं पिता, आपकी इच्छा पूरी पिता, और आज की पावर मीटिंग प्रभु आपके हाथ में सकती प्यारे पिता, आपके इस दास को आपके हाथ में सकती प्यारे पिता, उनके द्वारा प्रभु एक नए ज्ञान और नए वेद को प्रकट करे प्यारे पिता। आज हम सब पिता जो भी सीखते प्यारे पिता, निश्चय प्रभु उस वचन पर पिता चलने वाले बने पिता, इसलिए अनुग्रह और दया करे राजा, धन्यवाद देते प्यारे पिता, जितने भी लोग आते पिता को सुरक्षित लेकर आए पिता, और हर एक चीज प्रभु तेरी भारी उपस्थिति को महसूस करने पाए प्यारे पिता, जैसे भी न किसी रुकावट की प्रभु आपकी महिमा को दिया है प्रभु, वैसे ही वाणी को दे राजा, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं और आपका वेलकम करते हैं। आप आइए प्रभु और हम सब अपनी महिमा ले पिता, जो भी भजन स्तुति आराधना महिमा पिता वो आपके ग्रहण योग्य प्यारे पिता, सुगंधित हो पिता, आप तक पहुँचे प्रभु, और आप ग्रहण करें। धन्यवाद देते प्यारे पिता, अपने हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुनो प्रभु, इसको धन्यवाद देते, सारी याद है और महिमा सम्मान करो हम आपको देते, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते, दया सुने पिता और ग्रहण करें यीशु के नाम में, आमीन। जीवन में शांति देता है यीशु, तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो,
सनातन सनातन काल के परमेश्वर उस समय के लिए मेरे पिता अपने अपने आप को पीछे करते, आपको आगे करते, आपको सहायक करते। आज के वचन सीखने समझने हम सब निर्वाही करेंगे। उद्धार करता प्रदेश मसीह के असली प्रदेश मसीह। हालेलुया, प्रदेश मसीह। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर मत्ती की सुसमाचार उसका 25 अध्याय पहले पद से हालेलुया, परमेश्वर मसीह। लिखा तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। कितने लोग निकले हैं? 10। हालेलुया, 10 कुमारियां। हालेलुया, हालेलुया। किससे भेंट करने निकली हैं? दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले को ली परंतु अपने साथ नहीं। हालेलुया। उन 10 में 5 समझदार थी और 5 क्या थी? मूर्ख। और जो समझदार थी वो अपनी मसालों के साथ क्या ली? हालेलुया, बोलिए मसीह। हालेलुया। जैसे आपके पास बाइबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइबल होना चाहिए। हालेलुया, बोलिए मसीह। आप मसीह में हैं तो आपके पास वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वचन। और यदि आपके पास वचन नहीं है, हालेलुया, बोलिए मसीह। हालेलुया। आप कैसे जीत पाओगे? हालेलुया। आप कितना भी उपवास कर लो, हालेलुया, कितना भी दान दे दो, हालेलुया, कितना सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक आपके पास वचन नहीं है, हालेलुया, बोलिए वो हारेगा कैसे? वचन से। हालेलुया, बोलिए वचन आपके पास होना चाहिए, वचन हमारे पास होना चाहिए। हालेलुया। जब हालेलुया मसाले हैं तो तेल भी आपके पास होना चाहिए। हालेलुया, बोलिए बाइबल को हम लिए हैं, इस बाइबल को मैं पढ़ना भी है। हालेलुया, इस बाइबल को क्या करना है? पढ़ना भी है। हालेलुया। तो यहाँ पर वो निकली है, हालेलुया, और 10 भेंट करने के लिए। जैसे कि हम सब मसीह में आए हैं शांति पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, जीवन पाने के लिए। हालेलुया। कोई बीमारी में है, कोई कर्ज में है, किसी को कुछ रोग है, किसी को समस्या है, हालेलुया, सब शांति के लिए आया। हालेलुया, लेकिन देखा जाए जब 10 साथ आए, हालेलुया, तो पूरे 10 के 10 हालेलुया नहीं। जैसे हम एक साथ निकले, हालेलुया, सब वही आशीष नहीं पाए। हालेलुया, सब एक समान आशीष नहीं। हालेलुया, जैसे एक ही स्कूल में, हालेलुया, 100 बच्चे पढ़ रहे, सबका रिजल्ट एक समान नहीं है। सब एक साथ बैठते हैं। कैसे बैठते हैं? एक साथ व्यक्ति बैठते हैं और एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ छुट्टी होती है। हालेलुया, लेकिन मालूम है सबका रिजल्ट सेम क्यों नहीं है? हालेलुया, उसमें से कुछ बच्चे घर जाकर के घूमने चले जाते हैं। हालेलुया, कुछ बच्चे घर पे जाकर घूमते नहीं परंतु बैठकर पढ़ाई करते हैं। हालेलुया, कुछ बच्चे हैं जो घर पर भी पढ़ाई करते हैं और उस स्कूल के अलावा एक अलग कोचिंग पकड़े हैं, वो वहां भी पढ़ाई करते हैं। हालेलुया, बोलिए मसीह। हालेलुया, मसीह में है। हालेलुया,
कुछ लोग संडे संडे को आते हैं, हालेलुया। कुछ लोग डेली प्रार्थना में शामिल होते हैं, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। कुछ महीने में एक दिन शामिल होते हैं, हालेलुया। तो सबकी आशीष से हम कैसे रहे? तो सब मसीह में और तो सब उसी स्कूल में रहा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसमें से एक बच्चा है, हालेलुया, जो दोपहर की छुट्टी में भाग जा रहा है, हालेलुया। तो उसका रिजल्ट कैसे होगा? हालेलुया। और एक बच्चा हफ्ते में कई छुट्टी कर दे रहा, उसका रिजल्ट कैसे होगा? हालेलुया। सब एक ही स्कूल में है, लेकिन सब सेम नहीं चल पा रहे, हालेलुया। सब एक जैसे नहीं चल पा रहे, एक जैसे नहीं कर पा रहे। उसी प्रकार से हम सब मसीह में हैं, लेकिन हम सब एक साथ प्रार्थना, जो प्रार्थना करनी चाहिए, सब वो प्रार्थनाओं को नहीं कर पा रहा, उस संगति को नहीं कर पा रहा, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर वही है कि 10 निकली हैं, लेकिन 10 में से 5 के पास क्या है? हालेलुया, तेल। और 5 के पास तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब टूटने लगी और सो गए, हालेलुया। सब क्या हो गई? सो गई। ऐसा नहीं कि 5 सोई हैं, वचन कह रहा है सब सो गए। इसका मतलब 10 के 10 क्या हुई? सो गई, 10 सो गई। जब आने में देरी हुई दूल्हे के, हालेलुया, तो वो 10 सो गई, हालेलुया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो, हालेलुया। कब धूम मची है? आधी रात को, हालेलुया। कब धूम मची है? आधी रात को धूम मची है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और वचन कह रहा है जब आधी रात को धूम मची, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो दूल्हे से भेंट करने को चली, हालेलुया। कौन चली? 10 चली, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। 10 चली हैं, हालेलुया। और 10 जब चली हैं, उससे भेंट करने के लिए चलो। जब 10 चली तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तो कह रही हैं, हालेलुया, कि हमें भी कुछ दो। भैया सुनिए नहीं, हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, हालेलुया, और क्या ख्याल रखना, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। ये होगा, प्रार्थना में गए थे, हालेलुया, गिर गया, उसको लग गया चोट, हालेलुया। आप लोग, हालेलुया। हर बात में लोग किसको दोषी ठहराते हैं? प्रभु को, हालेलुया। यीशु मसीह। लेकिन हम अपनी गलतियों को नहीं देखते, अपनी कमियों को नहीं देखते, हालेलुया। हमें अपने आप को जांचना है, हालेलुया। हम अपने आप को नहीं जांचते। यहाँ पर ये 10 जब चली हैं तो 10 में 5 तो ली हैं, लेकिन 5 उस समय नहीं सोचे कि चल रहे हैं, पता नहीं कितना समय लगता है, कितना नहीं लगता, लेकिन 5 लेकर चली, हालेलुया। और जब वो 5 मांगने लगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो कह रहे, हालेलुया, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझ नहीं है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो, हालेलुया। भला क्या है कि तुम जाकर के मोल खरीद लो, दाम देकर, तुम हमसे मत लो, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अब आपको मालूम है समय क्या है? आधी रात। आधी रात को कौन दुकान खोले?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आधी रात को कौन दुकान खुलेगी, ये सोचो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब उसका आगमन होगा, जब वो आएगा, हालेलुया, उस समय आप सोचोगे कि हम मन फिराने वो आ रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उस समय कोई अवसर ही नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम पाप छोड़कर पश्चाताप करेंगे, अब गुनाह पश्चाताप करेंगे, उस समय अवसर ही नहीं होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब ये इतनी रात को बाइबल कह रही कि आधी रात तो बीत गई थी कि दूल्हा नहीं आया। जब आधी रात को उगने लगी तो सो गई। हालेलुया। अब आधी रात को जब वो जा रही हैं तो तेल कहाँ मिलेगा? हालेलुया, समय बीत चुका है। हालेलुया। अगर समय रहते, हालेलुया, जब इनको नींद आने लगी, अगर ये तभी जांच करती, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आज जो मसीहत में व्यक्ति गिर जाता है, हालेलुया, जब वो प्रार्थना में थोड़ा सा कमजोर हुआ, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, हालेलुया, अगर तभी वो अपने आप को जांचना चालू करे कि मुझे आलस क्यों आ रहा, मुझे नींद क्यों आ रही है, मेरा प्रार्थना में मन क्यों नहीं लग रहा, हालेलुया, अगर वो उसी समय से अपने आप को जांचना चालू करे, वो गिर नहीं सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन वो कहता है कि शायद हमने आज काम किया है, इस कारण हमें थकान लग गई, और फिर वो निडर हो जाता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। फिर जब दूसरे दिन वो चीजें आई, हालेलुया, तो सोचता है आज रात को हमने सही से सोया नहीं, इसलिए हमें नींद आई, और प्रतिदिन वो प्रार्थना में सोना चालू कर दिया। हालेलुया। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रार्थना में आकर बैठा, और प्रार्थना खत्म हो गई, उसे मालूम नहीं चला कि प्रार्थना में हुआ क्या। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। या वही व्यक्ति है उस 5 में से, हालेलुया, वो 10 कुमारी में से 5 वही व्यक्ति है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, जिन्हें मालूम नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर हम उसी समय अपने आप को जांचते, हालेलुया, और उसी समय से तैयार होना चालू होते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो ये चीजें हम पर प्रबल ना होती। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ये चीजें हम पर प्रबल ना होती। हालेलुया। अगर हम घर से निकले, अभी हम महज घर से जब गेट बाहर हुए, हालेलुया, हम अंदर थे, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। जैसे हम घर से गेट बाहर हुए, हालेलुया, हमें ठंड लगा, हालेलुया, तो हमें ठंड लगा तो हमें लौट आना चाहिए गेट के अंदर, हमें तैयारी के साथ जाना चाहिए। हालेलुया। और हम गेट बाहर गए, 500 मीटर दूरी पे गए तो हमें और ठंड लगा, चलो कहाँ दूर जाना, 2 किलोमीटर जाना। अब आप 1 किलोमीटर गए तो आपको और ठंड लगना चाहिए। हालेलुया। और आप अगर लौट कर आते, हालेलुया, और कुछ पहन कर जाते, हालेलुया, तो आपको उस ठंड का सामना ना करना पड़ता। लेकिन आप निकले, चलो भी लौट आएंगे, और चलते चलते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप जब दूर निकल गए, हालेलुया, इतनी दूर चले गए कि अब वहाँ ना तो आपको स्वेटर मिल सकता है, ना तो आप अपने घर आ सकते हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ना तो वहाँ कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं जानता, और इस समय आपको अधिक ठंड लग गई। अगर आप पहले ही आपको फील हुआ, ऐसा नहीं कि मनुष्य को फील नहीं होता, जब वो गिरना चालू होता है तो ऐसा नहीं कुछ फील नहीं होता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन उस बात को वो नजरअंदाज कर देता है। हालेलुया। उस बात को क्या करता है? नजरअंदाज कर देता है, कहता है यूं ही नो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर हम यूं ही कहें, हालेलुया, तो फिर यूं ही वो बीमारी हम पर आ सकती है, यूं ही वो शैतान हम पर अटैक कर सकता है, वो हमें यूं ही गिरा सकता है। हालेलुया। लेकिन जब हम यूं ही नहीं, हालेलुया, परंतु एक उस छोटी सी बात को
बड़ी गंभीरता से लेकर चलेंगे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। हालेलुया। ये मेरे जीवन में कैसे हुआ, ये क्यों आया। हालेलुया। हालेलुया। और उस बात को गंभीरता से लेकर चले और परमेश्वर के सामने रखे। हालेलुया। कभी आप शिकार नहीं हो सकते शैतान से, कभी वो आप पर प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया। कभी आप पर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे हमें आहट हुई। हालेलुया। हमने उस बात को गंभीरता से लिया। हालेलुया। और आज इस विषय में कोई गंभीर नहीं है। 2 घंटे की प्रार्थना वो आधे घंटे सो गया, आज थके थे इसलिए सो गए। कल 1 घंटे सोया, परसों 1.5 घंटे सोया, और फिर 2 घंटे सोया। हालेलुया। फिर उसकी आंख नहीं खुल रही है। हालेलुया। हालेलुया। आंख नहीं खुल रही है। हालेलुया। और जब आंख नहीं खुल रही है, हालेलुया, हालेलुया, तो सोचो जब आंख नहीं खुलेगी, हालेलुया, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। जब आपकी आंख खुलेगी तब आप आगे की ओर जा सकते हैं। अगर आंख नहीं खुली आप आगे की ओर नहीं जा सकते। हालेलुया। बोलिए मसीह, आप आगे की ओर नहीं जा सकते। हालेलुया। यदि आपको आगे की ओर जाना है, हालेलुया, तो आंखों को खोलना होगा। हालेलुया। बोलिए। आज बहुत सारे लोग आगे जाना चाहते हैं, हालेलुया, लेकिन कोई आंख खोलकर चलना नहीं चाहता। हालेलुया। जब हम आंख खोलकर आगे को बढ़ेंगे, हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 बोलिए हालेलुया। अगर हम आंखों की बात करें खुलने की, हालेलुया, बोलिए, तो हम गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय, हालेलुया, बोलिए, पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, हालेलुया, कि आँख जब खुली रहेगी तो आप कैसे क्या प्राप्त कर सकते हो, और जब आँख बंद रहेगी तो फिर क्या हो सकता है। आँख अगर बंद है, हालेलुया, बोलिए, आपके बगल वाला जो बताएगा आप वही समझ सकते हो, आप वही सुन सकते हो। हालेलुया। और यदि आपकी आँख खुली रहेगी, हालेलुया, तो आप बगल वाले के बताने के अनुसार नहीं, परंतु सामने वाले के अनुसार चलेंगे। आप नींद में आ गए, हम यहाँ से कुछ बोल रहे हैं, आप उसको सुन नहीं पाए, अब बगल वाला जो बताएगा आप वही मान लोगे। मान लोगे कि नहीं मान लोगे? क्यों? क्योंकि आपकी आँख क्या है? बंद है। हालेलुया। लेकिन जब आपकी आँख बंद नहीं है वरन खुली है, हालेलुया, हालेलुया, तो लोग कहेगा आपसे, आप कहोगे नहीं भाई मैंने भी सुना, मैंने भी देखा। हालेलुया। ऐसा नहीं, ऐसा हालेलुया। यहाँ लिखा, हालेलुया, 23 अध्याय में, तब बिलाम ने बलाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। तब बलाक ने बिलाम से कहा, कहने के लिए, हालेलुया, जैसा उसने कहा उस अनुसार, हालेलुया, किया। और बलाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा चढ़ाया। फिर बिलाम ने बलाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ, संभव है कि यहोवा मुझसे भेंट करने को आए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। फिर बिलाम ने किससे कहा? बलाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ, संभव है कि यहोवा मुझसे क्या करने आए? भेंट करने आए। हालेलुया, बोलिए क्या करने आए? भेंट करने आए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। चल ले लो, चल। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तू वचन कह रहा है, हालेलुया, वो भेंट करने को कह रहा कि मैं जा रहा हूँ, हालेलुया, और तू खड़ा रह,
मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। वो क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। हालेलुया। प्रकाशित कब करेगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम घर से आए हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो निश्चय वो हमसे क्या करेगा? भेंट करेगा और उस बात को क्या करेगा? हम पर प्रकाशित करेगा, मतलब प्रकट करेगा, बताएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और जो वो बताएगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर बिलाम से मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की हैं और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बलाक के पास लौट जा और यूं कहना। और वह उसके पास लौटकर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बल के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बलाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को साप दे। हालेलुया। बलाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को क्या दे? साप दे। हालेलुया। 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 परंतु जिन्हें परमेश्वर ने साप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों साप दूं? और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब के धूल के किनके को कौन गिन सकता है, या इजराइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। तब बलाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे से क्या किया? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को साथ देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष दी है। उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना नहीं चाहिए? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उसी को बोलना नहीं चाहिए, कह रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और कैसे देगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो उसे तो श्राप देने के लिए बुलाया था, लेकिन वह जब गया परमेश्वर से मिलने के लिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो परमेश्वर ने उससे बात की, जाकर के उससे बोला। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति सोया हुआ होता, हालेलुया, हालेलुया, तो क्या वो उस बात को सुन पाता? क्या उस बात को समझ पाता? नहीं समझ पाता। आज आप प्रार्थना में आते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जब आप प्रार्थनाओं में सो जाते हो, जब आप संगति में सो जाते हो, हालेलुया, और फिर जाते हो घर, हालेलुया, आपकी बीमारी बनी रहती है, ठीक नहीं होती। आपका पड़ोसी कहता, भाई तू प्रार्थना में लगातार जाता, तू बीमार क्यों है? हालेलुया। आपके पास कोई जवाब नहीं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यदि आप वचन सुने होते तो आप जवाब देते वचन से। आपने वचन तो सुना नहीं, आप बैठकर सो रहे थे। हालेलुया। आप उसको जवाब नहीं दे सकते, आप उसको कभी जवाब नहीं दे सकते। हालेलुया। और शैतान को आप कभी नहीं हरा पाओगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। परमेश्वर ने कहा खड़े रहना, तो तेरे सामने से क्या होगा? भाग जाएगा। यदि आपको नींद आती है तो आप घुटने के बल हो जाओ। हालेलुया। फिर भी नींद आ रही है, आप खड़े हो जाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब बैठ कर सोओगे, हालेलुया, तो आप सारा जीवन मसीह में बिता डालो, कोई आशीष नहीं, कोई बरकत प्राप्त नहीं कर सकते।
हर पल तुमको लोग कहते रहेंगे हालेलुया तुम्हारे परमेश्वर ने क्या दिया। हालेलुया तुम्हारे परमेश्वर ने, ये भैया बातें ना करें, हालेलुया बात करना के बाहर जाओ। हालेलुया बोल यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। कल से इन लोगों को दूर बैठाना, आगे मत बैठने, ठीक ना, पीछे बैठा। आगे बैठना भी चाहे तो हिंदी में बात करता हूँ। हालेलुया बोल यीशु मसीह। पूरे पेड़ को बचाना चाहे तो जिस टहनी में दीमक लग रहा है उस डाली को काट कर हटा दो, पूरा पेड़ आपका क्या रहेगा। अगर आप डाली की मोह करोगे तो पूरा पेड़ खराब हो जाएगा। कभी डाली की मोह नहीं करना चाहिए। हालेलुया उसे काट कर दूर करो। हालेलुया बोल यीशु मसीह, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, अरे तेरी आँख को जो ठोकर खिलाए, एक आँख का काना होकर स्वर्ग जाना क्या है, भला है, ठीक है, लेकिन दोनों आँख रहते स्वर्ग जाना ठीक नहीं है। हालेलुया बोल यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने एकदम करेक्ट बात की। हालेलुया बोल यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उसने कहा परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हालेलुया हालेलुया। जो मत्ती रचित हम सुसमाचार पढ़ रहे हैं, हालेलुया 25 उसी के बगल में लिखा है 24 के 35 में। हालेलुया बोल यीशु मसीह। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हालेलुया, यदि तेरा पैर भी तुझे ठोकर खिलाया, हालेलुया, एक पैर का लंगड़ा होकर सो जाना ठीक है। पूरे अंग की बात उसने कहा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया तो भला आपके लिए क्या है। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। क्यों आज मसीहत में लोग आशीष क्यों नहीं पा रहे। हालेलुया लोग बड़े लंबे समय से बने हुए हैं और बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं। हालेलुया कहते हैं हम बहुत अधिक प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, लेकिन फायदा क्यों नहीं है। हालेलुया समस्याएं क्यों दूर नहीं हो रही है। हालेलुया कारण है यही प्रार्थना, जिस प्रार्थना को आप कर रहे हैं उस प्रार्थना में कोई प्रतिफल नहीं है। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। इस प्रार्थना से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। वह जो विधवा स्त्री थी उसका न्याय कैसे हुआ, वो प्रतिदिन धर्मी न्याय के पास जाती थी, उसने जाना बंद नहीं किया। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया जाना बंद नहीं किया। हालेलुया बोल यीशु मसीह। वह जाती रही लगातार। तो यीशु मसीह ने इसीलिए अपने चेलों से कहा लास्ट क्षण में, हालेलुया कि तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। यदि आप परीक्षा में हो, हालेलुया, तो परमेश्वर ने आपको परीक्षा में नहीं डाला। उसने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते हो ताकि तुम ना पढ़ो। हालेलुया और जांचो अपने आप को। हालेलुया कि हम सो तो नहीं रहे हैं। हालेलुया इसलिए हम परीक्षा में पढ़ चुके हैं। हालेलुया हमें जागना है। हालेलुया अब जिस वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हालेलुया, आप इस वचन को अगर सुनोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। गिनती 24 उसका 4 में लिखा, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला, हालेलुया, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला। हालेलुया क्या आप उसके वचन को सुनने वाले हो। हालेलुया क्या आप उसके वचन को सुनने वाले हो। हालेलुया कैसे सुन पाओगे, जब आप जागते रहोगे। क्या करते रहोगे, जागते रहोगे। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया सोने वाले व्यक्ति के बगल से उसकी चादर हटा ली जाए, उसका सर उठाकर तकिया निकाल ली जाए, वो नहीं जान पाएगा। हालेलुया हालेलुया और जागने वाला व्यक्ति, गेट पर उसका कुछ रखा हुआ है और वो यहाँ खड़ा है, वहां से कोई नहीं ले जा सकता क्योंकि जाग रहा है। जैसे वो अंदर आ गए वो तुरंत बोलेगा। हालेलुया क्या लिखा, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसकी यह वाणी। हालेलुया दर्शन कौन पाएगा। हालेलुया जो उसके वचनों को सुनेगा, पहला। हालेलुया दूसरा जो उसको दंडवत करेगा। हालेलुया तीसरा
जो खुली हुई आंख रखेगा, आंख मूंदेगा नहीं, सोएगा नहीं, परंतु जागता रहेगा, वो क्या पाएगा? दर्शन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं जब प्रेयर कर रहा था सताओं के विषय में, हालेलुया, हालेलुया, आज हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तो एक हालेलुया भाई इधर आकर के प्रार्थना करने लगा, सबक चल रही है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उधर गेट से एक भाई उसको बुला रहा, गेट बाहर से बुला रहा, मैं देख रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया, उसको बुला रहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो वो नहीं गया, तो वो दूसरे से कहलवा भेजा, उसको बोल, वो व्यक्ति उसको बुला रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो वो उसको धमकी दे रहा है, हालेलुया, पूरा कढ़ाई में फेंको, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसको धमकी दे रहा है, अगर प्रार्थना में जाएगा तो मैं तुझको ऐसे ऐसे कर दूंगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, और हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उस समय वर्ड क्या मिला? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, 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 कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हालेलुया, मेरे परमेश्वर में इतनी सामर्थ्य है जो आकाश और पृथ्वी को बना सकता है, हालेलुया, जो तारों को टिका सकता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो मुर्दों को जिला सकता है, हालेलुया, हालेलुया, वो तेरे जैसे विरोधियों को अपने सामने घुटने पर झुका सकता है, हालेलुया, हालेलुया, वो तुम जैसे विरोधियों को अपने सामने घुटने पर टिका सकता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह। हालेलुया, उसने जब बल की बात कही, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तो वर्ड क्या आया? हालेलुया, इन बाजुओं में इतना जोर है, हालेलुया, कि आसमान को भी झुका सकता हूँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। और तेरी एकता में कितनी पावर है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तू बहुत है, हालेलुया, लाखों में है, हालेलुया, लेकिन मुझे डर नहीं, हालेलुया, मुझे लगता है, हालेलुया, कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं, हालेलुया, तू लाखों में है, तुझे मालूम नहीं, करोड़ों में मेरा मसीहा एक अकेला काफी है, हालेलुया, लाखों हो लेकिन करोड़ों में वो एक अकेला क्या है? काफी है, हालेलुया, जो मेरे साथ और मैं उसके साथ रहता हूँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो आपको मालूम होना चाहिए, हालेलुया, आपको ये मालूम होना चाहिए। आपको ये बातें कब मालूम होंगी? जब आपकी आंख खुली होगी, और जब आप सो रहे हो तो नहीं। यहाँ वचन कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा, जब वो सुनने वाला व्यक्ति बनेगा। कौन सा व्यक्ति बनेगा? सुनने वाला बनेगा, और उसके सामने दंडवत करेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और खुली हुई आंखों से वो सर्वशक्तिमान का क्या पाएगा? दर्शन पाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वह क्या देख रहा है? हे याकूब तेरे डेरे, और हे इजराइल तेरे निवास स्थान, क्या ही मन भावने हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो खुली आंखों से क्या देख रहा है? इस बात को देख रहा है, हालेलुया, खुली आंखों से देख रहा है, हालेलुया। फिर छठी में कहता, वे तो घाटियों के समान और नदी के तट की वाटिकाओं के समान ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि यहोवा के लगाए हुए अगर के वृक्ष और जल के निकट के देवदारू, और उसके घड़ों से जल उमड़ा करेगा, और उसका बीज बहुत से जल भरे खेतों में पड़ेगा, और उसका राजा आगाग से भी महान होगा, और उसका राज्य बढ़ता ही जाएगा, आमीन, हालेलुया। वो क्या होता जाएगा? बढ़ता ही जाएगा, हालेलुया। कब बढ़ता जाएगा? कब बढ़ता जाएगा? जब उसकी आँख क्या होगी? खुली रहेगी,
अब परमेश्वर आपको दिखा रहा है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। शिमशोन को जब लोगों ने घेर लिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक लोगों ने नहीं, 10 लोगों ने नहीं, हालेलुया, कई हजार लोगों ने उसे क्या किया, घेर लिया। उसके पास कोई हथियार नहीं था। उसमें परमेश्वर से कहता है, देख उस हड्डी को देख। अगर उसकी आंख बंद होती तो उस हड्डी को देख पाता, नहीं देख पाता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उस हड्डी को देख और उस हड्डी को क्या कर, उठा। और महज कौन सी हड्डी थी मालूम है, गधे के जबड़े की हड्डी थी। हालेलुया। कितना बड़ा गधे का मुंह होता, उसकी जबड़े की हड्डी, गधा वहां मर गया था। हालेलुया। उसकी हड्डी पड़ी थी, उसका जो वो था मांस सड़ चुका था, उसकी हड्डी पड़ी थी। परमेश्वर ने कहा इस समय इसी हड्डी को क्या कर, उठा। हालेलुया। अगर वो नींद में मतवाला होता, हालेलुया, वो युद्ध कभी न जीत पाता। अगर आप नींद में मतवाले रहोगे, आप नोट कर लो, हालेलुया, आप युद्ध कभी नहीं जीत सकते। हालेलुया। आप युद्ध कभी नहीं जीत सकते। हालेलुया। आपको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे वचन कह रहे ना, सुनने वाला हो, क्या हो, सुनने वाला। यहाँ लिखा है ना ऊपर, हालेलुया, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उसे कहा, हालेलुया, शिमशोन तू इस हड्डी को उठा ले, हालेलुया, वो सुना और देख भी रहा है। हालेलुया। वो सुन करके उस देखा और उस हड्डी को क्या किया, उठा लिया। और उसी हड्डी से बाइबल के तो हजारों को क्या किया, मार गिराया। 1000 को तो मार गिराया। अब सोचो कितने थे, 1000 को तो क्या किया, मार गिराया। जब 1000 को मार गिराया, वो सब जो थे यहाँ, हालेलुया, इसके पास कोई हथियार नहीं, वो हथियार लेकर आए थे, हालेलुया, उसे मारने के लिए। वो सब क्या हुए, भाग गए ये देख कर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। अब कहते हो प्रभु हम कैसे युद्ध जीत सकते हैं, हालेलुया। वो कहता अपनी बाइबल को उठा और इसको खोल और इसको पढ़। जिस वचन को मैं दे रहा हूँ उस वचन को क्या कर, पढ़। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और उस वचन को क्या कर, पकड़े रहे। हालेलुया। और उसी वचन से क्या कर, मार कर। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। शिमशोन ने नहीं कहा कि इससे क्या होगा, छोटी सी हड्डी से इतने लोग घेरे। उसको विश्वास था कि वो जाग रहा था। हालेलुया, हालेलुया। उसने नहीं कहा इस लाठी से क्या होगा, हालेलुया। नो ने नहीं कहा नाव से क्या होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। उन लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। आपको मालूम है जब स्वर्गदूतों ने अब्राहम से कहा, हालेलुया, ये बसंत ऋतु है, ये बसंत ऋतु में, हालेलुया, सारा अपनी छाती से अपने बेटे को लगाए रखेगी। हालेलुया। सारे हंसने लगी। हालेलुया। क्यों हंसने लगी, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी। हालेलुया। उसके चमड़े सिकुड़ चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। वो इस बात को सोच कर कि मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा पति बूढ़ा हो चुका है, हाँ, चमड़े सिकुड़ गए और ये ऐसी बात कर रहे। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कहा तू क्यों हंस, कहती नहीं नहीं मैं नहीं इसकी। हालेलुया, हालेलुया, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, सारे काम क्या है, संभव। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो बंजर से भी, हालेलुया, बंजर भूमि से भी हरियाली क्या करता है, उत्पन्न करता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो मरुभूमि में भी मन्ना बटोर लेता है, वैसा परमेश्वर है। हालेलुया। आपको उस पर विश्वास करना होगा। हालेलुया। अगर ये देख न रहा होता, सुन न रहा होता, ये हार जाता। आप शायद इस तरीके से घिरे हो, शैतान आपको घेर कर रखा है। हालेलुया। कैसे रखा है, घेर कर रखा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप चारों तरफ से घिरे हो, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है सुन तो बेटा, खोल बाइबल को,
और आप बाइबल कैसे खोल रहे हो? ऐसे बाइबल खोलने से फिर उससे बात करेगा नहीं। जब वो कहे बेटा बाइबल खोल, हाँ प्रभु बोल, कौन सा वचन खोले? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहेगा 23 अध्याय पढ़, भजन संहिता, यह मेरे चरवाहा मुझे गति में होगी। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत कहेगा खोल, हालेलुया। आपको तुरंत खोलना। प्रभु कहाँ लिखा है? अरे बेटा बाइबल में लिखा है, खोल तो सही। हालेलुया। जब आप खोलोगे, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब आप खोलोगे तब, जब आप खोलोगे ही नहीं, हालेलुया, आपको मालूम कैसे चलेगा? और रात में मैं प्रेयर कर रहा था, हालेलुया, हम लोग प्रेयर कर रहे थे सारे लोग, कौन है ये? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उन्होंने कहा मुझे बाइबल में वचन नहीं मिल रहा, हालेलुया, आप मेरी हेल्प करेंगे? मैंने कहा यस, हालेलुया। मैंने कहा क्या पढ़ना चाहते? हालेलुया। उसने कहा समझ में नहीं आ रहा, वो कहाँ लिखा है जहाँ घटी ना हो? ये हालेलुया। मैंने कहा 23 अध्याय, हालेलुया। वो खोला नहीं पा रहा, मैंने पेज नंबर बताया फिर भी वो नहीं पाया। मैंने कहा कोई है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो अपने घर से रात को निकला, हालेलुया, लगभग 10:30 बजे, हालेलुया, 10:30 बजे रात निकला, हालेलुया। दूसरे के घर के जाकर दरवाजा पे बुला रहा, भैया थोड़ा सा हमारी हेल्प, रात को, हालेलुया, हालेलुया। घर के सदस्य ने कहा सब सो रहे हैं, हालेलुया, बच्चे सब पढ़ने वाले क्या कर रहे हैं? सो रहे। उसने कहा एक सहायता कर, देखो ये जो भैया बता रहे हैं उसको हमको ढूंढ दो, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा भैया हाँ कहाँ से बता रहे हो? हमने कहा पीछे से बाइबल खोलो, हालेलुया, मत्ती की सुसमाचार खोलो, उसका 7 का 7 पढ़ो, हालेलुया, भजन संहिता 23 अध्याय खोलो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। पुकारा था बीच बाइबल खोलो, हालेलुया। उसने खोला, पाया, हालेलुया। उसने कहा हाँ आप आ गए, अब घर जा रहे हैं, घर जाए बैठे तब प्रार्थना करना, हालेलुया। फिर वो उस घर से कहाँ आया? अपने घर आया। उसके अंदर क्या थी? हालेलुया। क्या आपने कभी कहा बेटा उठ मेरे लिए वचन पढ़ दे? मैं भजन संहिता पढ़ता हूँ, सुन करके सुन, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप मेरे लिए पढ़ने वाले बच्चे, हालेलुया। दूसरे के घर जाकर मांग रहा, हालेलुया। वो दूसरे के घर जाकर क्या मांग रहा है? हेल्प मांग रहा है, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या हो रहा है? सो नहीं रहा है, जाग रहा है। इस बात को परमेश्वर देख रहा है कि वो प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है? मूसा ने जब कहा प्रभु मैं क्या हूँ? तोतला हूँ। उसने कहा, गुस्सा हो गया परमेश्वर ने कहा तू अब कभी मत कहना कि मैं तोतला, मैं तेरे लिए सहायक दूंगा, हालेलुया। आपको पढ़ना नहीं आता, वो सहायक देगा, हालेलुया। अब कदम बढ़ाना तो सीखो, जागना तो सीखो, अंदर उत्साह तो रखो, हालेलुया। उस काम को करने के लिए, खुदा से मिलने के लिए, हालेलुया, उसके वचन को सुनने के लिए। मुझे नींद आई, मैं बार बार मुंह धुलूंगा, हालेलुया। वो नहीं नींद आ रही, मैं टोटी के पास बैठा रहूंगा, छींटा मारता रहूंगा, वहां तक तो सुनाई देता है, हालेलुया। हम प्रयास करें, हालेलुया। मग्गे में पानी लेकर बैठूंगा, बाल्टी सामने रखकर बैठूंगा, लोग हंसे तो हंसे, लेकिन मुझे वचन सुनना, लोगों को मुझे नहीं देखना, मुझे कुछ प्राप्त करना है, हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या कहेंगे? हालेलुया। लोगों की चिंता कर, तू कहाँ जाएगा तुझे पता नहीं, लोगों को देखता रहे फिर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। मत देखिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप उसी रास्ते सुरक्षित चले आए, हालेलुया। आपके आगे एक्सीडेंट हुआ, फिर पीछे एक्सीडेंट हुआ, हालेलुया। कल मैं जिस मार्ग से जा रहा था मेरे आगे एक्सीडेंट हुआ, जबड़ा पूरा फट गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अभी जब मैं पहुंचा आगे गया तो अभी मैं वहीं था, हालेलुया। भाई ने कहा हालेलुया, सी रहा था डॉक्टर, फट गया था पूरा,
हालेलुया। फिर मैं जब वापसी आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। वापसी के बाद फिर एक एक्सीडेंट हुआ, मेरे आगे हुआ, मेरे पीछे, मैं बीच में बचा रहा, हालेलुया। मैं बीच में क्या रहा, बचा रहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो आपको बचा कर रखेगा। अगर आगे वाले को देखोगे, पीछे वाले को देखोगे, हालेलुया, तो आप गए, किसी को नहीं देखना, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आपको खुदा की ओर देखना, उसकी सुनना है, वो जो कह रहा है वही करना है, हालेलुया। सदैव आप बचाए जाओगे, बराबर वो परमेश्वर आपके साथ चलेगा, हालेलुया। उसने कहा कभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, हालेलुया, कभी नहीं छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बस हमें उसके वचनों को क्या करना है, सुनना है। अगर नोहा ना सुनता, वो नाव ना बनाता, और जब वो नाव ना बनाता, उसका परिवार बचाया ना जाता। यदि आज आप नहीं सुन रहे हो उसके शब्द को, और वो जो कह रहा है काम करने को, कुछ लोग हैं सुनते हैं लेकिन उसके काम को नहीं करते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। हमें जब सुन रहे हैं, हालेलुया, हमें करना है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। एक भाई से परमेश्वर ने बात किया, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उस भाई ने मेरे से खुद शेयर किया, कहा परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला, मैं रात को जब प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ऐसे बात किया, हालेलुया, कि तू जा चर्च में, हालेलुया, और चर्च में मेरे भवन में इस चीज की घटी है और तू इस चीज को दो और पूरा कर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और हमसे शेयर भी किया, हालेलुया, लेकिन शेयर करके स्टॉप रह गया, उस काम को नहीं किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक महीने बाद वही भाई मेरे सामने उदास होकर आता है, हालेलुया, कहता मेरे खत्ते से इतना अधिक पैसा गायब हो गया, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्यों? तुमने खुदा बाप की आवाज सुना लेकिन उस काम को नहीं किया। अगर नोहा सुना और ना बना तो उसका परिवार भी क्या होता, डूब जाता, हालेलुया, उसका परिवार भी क्या होता, डूब जाता। आज आप सुनते हो, काम नहीं करते, हालेलुया, इसलिए आप बीमारी में पड़े हो, इसलिए समस्याओं में पड़े हो, इसलिए कर्ज में फंसे हुए हो, हालेलुया। हमें जब सुनना है, हालेलुया, हमें तुरंत उस काम को करना है, सारे काम को पीछे करना, हालेलुया। जब उसने सुना शब्द को, हालेलुया, नाव बनानी है, धूप थी बहुत तेजी से, लेकिन उसने जैसे शब्द को सुना, परमेश्वर ने उससे कहा कि नोहा तू एक नाव बना, हालेलुया, वो सारे काम को छोड़ करके उसी समय क्या बनाने लग गया, नाव बनाने चल दिया, हालेलुया। वो लकड़ी काटने चल दिया, हालेलुया, वो लकड़ी काट कर लाया, नाव बनाना चालू किया, हालेलुया, उसका परिवार बचाया। आज हम जब परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं और जो हमसे वो कहता है, हालेलुया, हम उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमारा परिवार बचाया जाता है, हमारा घराना बचाया जाता है, हालेलुया। आप अपने घराने को बचा सकते हो, आप अपने परिवार को बचा सकते हो, हालेलुया, उसके शब्दों को सुनकर और उसके काम को करके, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह। वो आपकी तरह बहुतों को बचाना चाहता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन जब आपकी तरह बहुतों को बचाना चाहता है और आप जब उसके वचन को सुनकर के काम नहीं करते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, पहले समस्याएं आपके पास आती हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। योना के द्वारा परमेश्वर नीनवे को बचाना चाहता था, लेकिन जब योना जाने से इनकार किया तो विपत्ति नीनवे पर पहले नहीं आई, विपत्ति पहले कहाँ आई, योना के ऊपर आई, हालेलुया। जब परमेश्वर तुम्हारे द्वारा किसी को बचाना चाहता है, तुम्हारे द्वारा किसी को छुड़ाना चाहता है और उस काम को करने में आप पीछे हटते हो, हालेलुया, उस काम करने में क्या हटते हो, पीछे हटते हो, हालेलुया, तो विपत्ति आप पर आती है, वहां नहीं आती,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। विपत्ति कहाँ आएगी? आप, क्योंकि वो आपसे कहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। परमेश्वर ने हालेलुया अब्राहम को कहा था, अब्राहम के साथ लूत भी चला, उसका भतीजा। तो जब नाश की बारी आई सदोम गमोरा की, तो लूत के पास स्वर्गदूत नहीं गया। स्वर्गदूत कहाँ आया? अब्राहम के पास आया, क्योंकि उसने बात किससे की थी? अब्राहम से। हालेलुया। तो जो विपत्ति आए किसके पास आएगी? आपके पास आएगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। जब योना के पास विपत्ति आई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तब योना को समझ आया कि मैं उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहा हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जैसे ही योना ने अंगीकार किया, हालेलुया, विपत्ति क्या हो गया? आदि क्या हो? समाप्त हो। फिर वो गया, उसके द्वारा नींद में क्या किया गया? बचाया गया। आपके द्वारा बचाना चाहता बहुतों को, लेकिन आप उसके वचन के अनुसार नहीं चल रहे हो। जो आपसे वो कह रहा करने को, आप उस काम को नहीं करो, परंतु अपने हट पर हो, अपने मन से जा रहे हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। मैंने बताया था ना, एक भाई हालेलुया बगैर अगुवाई के परमेश्वर ने बात नहीं किया, वो दूसरों को देखकर कहाँ चला गया? उपवास में। वो क्या हो गया? दुर्बल हो गया, समस्या में चला गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब खुदा आपसे कहे तब आप उस काम को करो। हालेलुया, अगले को देखकर नहीं, अगले की बुलाहट अलग है, अगले का काम अलग है। हालेलुया, वो दुर्बल होता चला गया। हालेलुया, बीच में उसे वो काम अधूरे में छोड़ना पड़ा। हालेलुया, और उसका कोई प्रतिफल नहीं मिला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग हमने शेयर करते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मैं ये करना चाहता हूँ, खुदा ने आपसे कहा नहीं कहा, तो क्या करना चाहते? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो जो कह रहा वही करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तब तुम सक्सेसफुल होगी, तब तुम ग्रोथ कर सकते हो, तब तुम्हारे जीवन में सफलता होगी, अगले को देखकर नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बगल वाले को देखकर नहीं, बगल वाला सो रहा है, लाओ मैं भी सो लेता हूँ। बगल वाला पढ़ रहा तो लाओ मैं भी पढ़ लेता हूँ। बगल वाला प्रार्थना कर रहा तो मैं भी प्रार्थना करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आपको जागते रहना है, उसके वचन को सुनना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर वो देखता हालेलुया नो कि पूरा गांव पड़ा है, हालेलुया, गांव तो नाव नहीं बना रहा, हालेलुया, और इतनी धूप है, मैं क्यों ना बनाऊं? हालेलुया, उसने गांव को नहीं देखा। हालेलुया, उसने परमेश्वर के शब्द को सुना और जैसा परमेश्वर ने कहा उस अनुसार काम किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। शास्त्री फरीसी बोले कि तेरे चेले क्या बात? यीशु मसीह कहते हैं क्या बात, तेरे चेले उपवास नहीं रहते? हालेलुया, खाते पीते रहते, उपवास नहीं रहते। उसने कहा जब तक दूल्हा साथ है बराती उपवास नहीं कर सकते। हालेलुया, अगर दूल्हा साथ बराती कभी उपवास नहीं कर सकते। हालेलुया, यीशु मसीह। जब दूल्हा साथ ना रहेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब हम अपनी बुद्धि से कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, हालेलुया, अपनी जिद से कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसे नहीं प्राप्त कर सकते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जैसे आप सोचो कि फला व्यक्ति ने इतने देर घुटने टेक कर ये प्राप्त कर लिया और हम भी इतने देर घुटने टेक कर प्राप्त करेंगे, आपका घुटना दर्द करने लगेगा, आपको घुटने को प्रॉब्लम आ सकती है और आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, क्योंकि आपकी बुलाहट नहीं है, आपकी बुलाहट नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी बुलाहट है कि आप दरी पर बैठकर वचन सुनो। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा वो कह रहा है वैसे काम करो। हालेलुया, आप उस प्रचारक से आगे जा सकते हो, आप प्रचारक से भी आगे जा सकते हो, आप एक भजदत्ता से आगे जा सकते हो। कब? जब आप उन वचनों के अनुसार काम करोगे तब। हालेलुया, एक प्रचारक उसने केवल प्रचार करने के लिए बुलाया है,
हालेलुया, वो केवल प्रचार करेगा। हालेलुया, लेकिन आपको बुलाया विदेशों में ले जाने के लिए, बीज बोने के लिए, या अपना काम करने के लिए, सुसमाचार बताने के लिए। हालेलुया, तो आप प्रचारक को देखकर मत चलो, अपनी बुलाहट पर चलो, आपको विदेशों में लेकर जाएगा। हालेलुया, लेकिन यदि आप प्रचारक की देखकर चलोगे, हालेलुया हालेलुया, तो आप बस सीमित सर्किल में रह पाओगे। हालेलुया, और वो आशीष प्राप्त नहीं कर सकते जो परमेश्वर देना चाहता। हालेलुया, इसलिए यहाँ वचन कह रहा कि सुनने वाले बनो, वो सुनने वाला हो, आप उसके शब्द को क्या करो, सुनो। हालेलुया, सिमसोन सुना, वो हरा दिया। हालेलुया हालेलुया, नोहा ने सुना, जल प्रलय उसे डुबो नहीं पाया। हालेलुया, अगर वो परमेश्वर के शब्द को ना सुनता वो डूब जाता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम जब उसके शब्द को नहीं सुनते हैं वरन अपनी हट पर काम करते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो हम नीचे जा सकते हैं, हमारी जो परिश्रम है वो व्यर्थ जा सकता। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, वो हमारे साथ खड़ा होगा। हालेलुया, हमें बल देने के लिए वो हमारे आगे चलेगा, वो हमारे पीछे से रक्षा करता चलेगा। हालेलुया, वो हमारे दाएं होगा, वो हमारे बाएं होगा, वो चारों तरफ से हमें घेर कर रखेगा। हालेलुया हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो कैसे रखेगा, घेर कर रखेगा। लेकिन जब हम उसकी अगुवाई में नहीं, परंतु उसके वचनों के अनुसार नहीं, परंतु अपनी जिद पर चलेंगे, अपने हाथ पर चलेंगे, हालेलुया, तो हमारे काम असफल हो सकते हैं। हालेलुया, असफलता की ओर जा सकते हो। हालेलुया, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलोगे, हालेलुया, आप कभी असफल नहीं हो सकते। बोल यीशु मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जिस बात को सिमसोन को बताई गई थी, हालेलुया, अगर वो उस बात को दलीला को ना बताता, वो कभी जंजीरों में ना जकड़ा जाता। जब उसने दलीला को बता दिया, हालेलुया हालेलुया, तब वो जंजीरों में जकड़ा गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको कहा है, हालेलुया, यदि आप उस अनुसार काम करो, हालेलुया हालेलुया, शैतान कितना भी ताकत के साथ आएगा, कितनी भी पावर के साथ आएगा, हालेलुया, आपके पास एक्स्ट्रा पावर है। हालेलुया हालेलुया, आपके साथ राजा नहीं, राजाओं का राजा है। आप कभी नहीं हार सकते। हालेलुया, आप कभी नहीं हार सकते, कभी नहीं गिर सकते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसीलिए कह रहा कि तू सुनने वाला हो, हालेलुया, दंडवत करने वाला हो और जागने वाला हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आप सुनने के लिए क्या रहिए, तात्पर रहिए, तैयार रहिए हरदम। जब भी आप प्रार्थना में जाए, हालेलुया, आपको याद होना चाहिए कि परमेश्वर आज मुझसे कुछ बात करेगा, मुझसे कुछ कहेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब मैं प्रेयर कर रहा था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया, एक बड़ा सा जानवर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया, निकला, बहुत बड़ा, मुझसे भी ज्यादा लंबा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो निकला, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसके पहले मैं क्या देख रहा हूँ, हालेलुया, कि चारों तरफ अंधेरा, हालेलुया, अंधेरा छाना चालू। जब अंधेरा हो गया तो वो अंधेरे में निकला वो, हालेलुया, और फिर वो लोगों पर क्या कर रहा, वार कर रहा। लोग घायल हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, मैं देख रहा हूँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मैंने शोर को सुना, हालेलुया, मैंने लाइट को ऑन किया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जैसे मैंने ऑन किया, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, चारों तरफ उजाला मुझे दिखाई देने लगा, और देख रहा हूँ चारों तरफ से लोग क्या है, घायल है, और उस सबको घायल करता हुआ आ रहा। हालेलुया, बड़ा है, बहुत बड़ा, मुझसे भी लंबाई में बड़ा था। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और मैं खड़ा था,
मैं देख रहा हूँ उसको, हालेलुया, वो आगे बढ़ता हुआ चला रहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और अंदर आया, हालेलुया, मेरी ओर झपटा, हालेलुया। जब जहाँ मैं खड़ा था वहां पर एक चेयर थी, हालेलुया, मैंने उस चेयर को हाथ में लिया, उस चेयर से उसको मारा, हालेलुया। जो चेयर का पाया होता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो चेयर का क्या होता है वो वाली चेयर थी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मानो मैं चेयर के पास खड़ा था और ऐसे ही खड़ा था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, ऐसे करके खड़ा था और कुछ वचनों को पढ़ रहा था, तभी आवाज आने लगी, हालेलुया। मैंने कहा कैसा सो रहा है, तो मैं आगे को गया, हालेलुया, ऐसे चेयर को लेकर, हालेलुया, और बटन ऑन किया, हालेलुया, तो उजाला हो गया। तो मैं देख रहा हूँ, हालेलुया, बाइबल हाथ में है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। कल जब बच्चे प्रेयर कर रहे थे तो उनको मैंने कहा यूं ही प्रेयर करने चले गए मैदान में, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो मैदान में ऐसे मैंने कहा जाओ मैदान में प्रार्थना करो, हालेलुया, पूरे बाउंड्री में घूमकर प्रार्थना करो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो यूं ही चले गए प्रार्थना करने के लिए। जब मैंने उनको देखा कि वो यूं ही चले गए, हालेलुया, मैंने कहा तुम्हारा हथियार कहाँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उस सब मैंने कहा हथियार के साथ प्रार्थना करो, वचन के साथ प्रार्थना करो, तुम्हारा हथियार तुम्हारे पास होना चाहिए। आप मैदान में हो, हालेलुया। जब एक सैनिक ज्यादा है बॉर्डर पर, हालेलुया, वो हथियार से लेस होकर जाता है। आप हथियार से लेस होकर जाइए प्रार्थना, बाइबल के साथ, वचनों के साथ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। फिर देखो किस तरीके से आपसे हारता है, हालेलुया, फिर देखो किस तरीके से हारता है, हालेलुया। और जब मैं ये कर रहा था, हालेलुया, तो मैंने इनको बोला तो ये वचन के साथ गए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब मैं इस तरीके से खड़ा था, हालेलुया, जब मैंने लाइट को ऑन किया, देखा, हालेलुया, कि वो आ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ, बाइबल को देख रहा हूँ, वचन भी पढ़ा उसको भी देख रहा हूँ, आ रहा, मैं ऐसे खड़ा हूँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मैं खट के खड़ा हूँ, एकदम निकल खड़ा हूँ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो जैसे आया, महज 5 फीट की दूरी से वो उछाल मारा मेरी ओर, हालेलुया, हालेलुया, बड़ा सा उसका मुंह था, हालेलुया, और पूरा मुंह बहा करके मेरी ओर झपटा, हालेलुया। मैंने चेयर खींच के ऐसे मारा और जो ये चेयर का पायदान है ये पूरा उसके मुंह में घुस गया। पूरा उसके मुंह में क्या हुआ? जब ये पूरा उसके मुंह में घुस गया, हालेलुया, मैं दौड़ कर गया, चेयर पर से बैठ गया, हालेलुया, और यीशु मसीह। अब उसका मुंह दबा हुआ, वो पीछे से जो उसका पूंछ था वो फट फट कर रहा है, इधर मार रहा है, हालेलुया। मैं बैठा हूँ वचन लेकर, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वो काफी देर तक फट फट करता रहा, पूंछ से इधर मारता रहा, उधर मारता रहा, चारों तरफ घूरता रहा, हालेलुया, लेकिन मैं बैठा रहा, उसका मुंह दबा हुआ है, हालेलुया। उसके मुंह में ये पाया घुसा हुआ, मैं उस पाए बैठ गया, वो हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। कुछ देर बाद वो मर गया। अगर शायद मेरे पास वचन ना होता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, और ये ना होता, हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब आप सुनने वाले बनोगे और देखने वाले बनोगे, अगर उस समय में हथियार लेने के लिए जाता, डंडे को ढूंढने के लिए जाता, वो मुझ पर वार कर देता। अगर सिमसोन भागता नगर में हथियार के लिए, सिमसोन मारा जाता। वो वहीं पर खड़ा हुआ, खुदा बाप ने कहा यहीं पर जो है ना उसी को उठाओ, देखा तुरंत और जबड़े को हड्डी को उठाया और लेकर घूम गया, हालेलुया। फटाफट सब मरना चाहिए, गिरना चाहिए, हालेलुया। आपके पास जो है, हालेलुया, 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 उसी को क्या करेगा, हथियार बनाकर वार करेगा, हालेलुया, हालेलुया। आप ये ना समझो, हालेलुया, आप प्रेयर में आपके पास कुछ नहीं, रुमाल है, हालेलुया, अगर शैतान आ गया ना, हालेलुया, इस रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकता है, हालेलुया। जब इजरायलियों को छुड़ाने के लिए समुद्र दो भाग कर सकता है, हालेलुया, तो आपको बचाने के लिए एक पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकता है, हालेलुया। एक पत्ते से आपको विजय दिला सकता है, एक छोटा सा पत्ता आपके लिए कवच बन सकता है, वो ढाल बन सकता है आपके लिए, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मारा का पानी क्या था, खारा था, बहुत ही खारा था, लोग पी नहीं पा रहे थे, हालेलुया। उसने एक पत्ते से क्या किया, पूरे पानी को मीठा कर दिया। जो एक पत्ते से पूरे पानी को मीठा कर सकता है,
इतने जिराइलों की प्यास बुझा सकता है, तो क्या एक पत्ते के सहारे आपको नहीं बचा सकता? बचा सकता है। हालेलुया। और आपको मालूम है कि आप तो पेड़ के नीचे हो, तो किस बात की डर? हालेलुया। अगर उसकी छांव में हो, हालेलुया, तो किस बात की डर है? नहीं डरना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो आपको बचाने के लिए कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा तोड़ना था, मूसा को इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लोगों को बचाने के लिए पतरस मछुआरा था, उसको चुन लिया। पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ नहीं जानने वाला था। हालेलुया। उसको चुन लिया। हालेलुया। नोहा के परिवार को बचाने के लिए उसने नाव का इस्तेमाल कर लिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो आपको बचाने के लिए भी ऐसे ही इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो आपको बचा सकता है। हालेलुया। कब? जब आप उसके शब्द को सुनकर चलोगे तब। हालेलुया। जितने लोग, बाइबल कहती है, जितने लोग बचाए गए बड़ी विपत्तियों में, बड़ी समस्याओं में, हालेलुया, सामना किया। हालेलुया। एलिया से कहा तुम भाग, इधर भाग, नाले की ओर भाग। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अगर एलिया कहता कोई हथियार नहीं, मैंने राशन नहीं लिया, आटा नहीं लिया, चावल नहीं लिया, दाल नहीं लिया, नाले में रहकर क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, मर जाऊंगा। हालेलुया। नो, उसने वचन को सुना और उस अनुसार चल दिया। हालेलुया। और इन दोनों नाले में वो जाकर बैठ गया। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। उसने कहा यही किया। हालेलुया। और कौवा उसके लिए भोजन लेकर। हालेलुया। क्या वो मर गया? नहीं। हालेलुया। आप जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, आप उसके एक ही वचन से जीवित रहेंगे। हालेलुया। एक एक वचन आपको बल देगा, एक एक वचन हर पल आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। लेकिन तब जब आप सुनने वाले बनोगे तो। आज बहुत सारे लोग इस शब्दों को सुनते हैं लेकिन करते नहीं। बहुत सारे लोग इसलिए समस्याओं में हैं। हमें जैसे उसके शब्दों को सुनना है, हमें पीछे की ओर नहीं जाना। नोहा कहीं जा रहा था, तभी परमेश्वर ने उसको पुकारा, नोहा कहाँ है? नोहा कहा यस तू, मैं यहाँ हूँ। वो तुरंत उसी जगह पे दंडवत हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर ने उससे बात किया। वो जहाँ जा रहा था वहां जाना छोड़ दिया। वो तुरंत लकड़ी काटने के लिए चल दिया और तुरंत उसी दिन से नाव बनाना चालू किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हम किसी और मार्ग में है। हालेलुया। किसी और मार्गदर्शन में है। हालेलुया। लेकिन जब उसने हमें आवाज दी, हालेलुया, ठहर, हमें ठहर जाना, इस काम को करना चालू कराना, उस काम को करना। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जैसे ही आप उसके शब्दों को सुनकर काम करना चालू करोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आप अपने जीवन में बड़ी आशीषों को प्राप्त करोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। जब मैं प्रेयर में गया, हालेलुया, मैंने प्रार्थना करना चालू की, खुदा ने कहा देख उसका, हालेलुया, अगर खोया है, हालेलुया, इसमें उसकी खुद गलती है, वो खोया, अपने से खोया। मैंने उससे बोला, हालेलुया, लेकिन उसने काम नहीं किया। हालेलुया। उसको हानि खानी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उसको क्या उठानी पड़ी? हानि। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। आदम के दोनों पुत्रों में से, हालेलुया, एक ने बड़ी खुशी के साथ अपने भेंट को दिया और दूसरे ने कुड़कुड़ा कर दिया। दूसरे ने कुड़कुड़ा कर दिया, आंधी है, उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई, वरन क्या हुई? उड़ गई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब आप अपने घमंड में दान देते हो, जब अपने क्रोध में दान देते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, जो ही, हालेलुया, चलो ठीक, हालेलुया, क्या जाता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो ग्रहण नहीं करता। हालेलुया। जब आप नरम होकर देते हो, हालेलुया, झुक करके देते हो, हालेलुया, प्रभु मेरी गलती को क्षमा करो, हालेलुया, और इसके द्वारा मेरे जीवन की, मेरे बच्चों की जीवन की पीढ़ी का साथ हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो दो दमियों को भी क्या करता है? स्वीकार करता है। दो दमियां भी क्या करता है? स्वीकार करता है। हालेलुया।
वो आधे केले के बराबर। हालेलुया। उनको भी क्या करता है? स्वीकार करता है। लेकिन जब आप उस तरीके से नहीं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, नामान को नहीं गदहियों पर लाद कर गया था। हालेलुया हालेलुया, निकाल लेकर जा नहीं चाहिए। हालेलुया, पूरा वापस उसको लेकर। हालेलुया, परमेश्वर हृदय देखता है। हालेलुया, वो क्या देखता है? हृदय देखता है। वो आपके धन से प्रेम नहीं करता, वो आपसे प्रेम करना चाहता है। हालेलुया, वो किससे प्रेम करता है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने कहा हालेलुया, बोल यीशु मसीह। मैं धन को नहीं वरन तुझी को चाहता है। हालेलुया, वो आपका चाहता है, आपके धन को नहीं चाहता। हालेलुया, क्या आप अपने आप को देने के लिए तैयार हो? हालेलुया, आपके धन को नहीं चाहता। हालेलुया, लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हालेलुया हमसे इसलिए प्रेम कर रहा है कि हमारे पास बहुत धन है और हमसे धन लेगा। लो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपके धन से प्रेम करता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, किससे प्रेम करता है? आपसे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, इसलिए आप उससे प्रेम करना सीखो। क्या करना सीखो? प्रेम करना सीखो। हालेलुया, जब उससे प्रेम करना सीखोगे, हालेलुया, आप खुद बढ़ते जाओगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बढ़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, लेकिन जब आप हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया नहीं उस वचन के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, तब हमें हानि का सामना करना पड़ता है, वरन दुर्बलता का सामना करना पड़ता है। और लेकिन जब हम अपने वचन के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तो हम उस हानि का सामना नहीं करते, वरन परमेश्वर हमारे साथ होता है। आमीन, हालेलुया। तो यदि चाहते हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कि परमेश्वर हमें साथ रहे और हमें आशीष दे, यहाँ पर लिखा हालेलुया, इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसका 7 पद में लिखा है, इसलिए वह किसी भी श्रेष्ठ दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन ठहराया, जैसे पहले कहा गया। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। हालेलुया, यदि आज तुम उसके शब्द को सुने हो तो अपने मन को कठोर न करो। यदि आज आप सुने हो तो आज ही से उसके वचन के अनुसार क्या करो? काम करना चालू कर दो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया, तो इसीलिए कहा कि आज का दिन, उसने क्या कहा? आज का दिन तुम्हारे लिए कौन सा दिन होगा? विश्राम का दिन होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो क्योंकि आज यदि आप सुन रहे हो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो आज से उसके वचन के अनुसार चलना चालू करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तुम बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जब आप उस वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हालेलुया हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए एफिसियों के पुस्तक में लिखा 4 अध्याय से 25 में, हालेलुया, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकला करे, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों का बुरा हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब गैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इफिसियों 2 अध्याय और उसके 14 में कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। आमीन, हालेलुया। और अपने साथ क्या किया? एक कर लिया। आमीन, हालेलुया। जो हम उसके साथ एक हो गए हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो हम उसके वचन के अनुसार चले भी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्योंकि 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 14 पद में लिखा,
देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति को नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो हमारी संपत्ति को नहीं चाहता, हालेलुया, वरन हमको चाहता। हालेलुया। वो संपत्ति को नहीं चाहता। हालेलुया। अब्राहम के पास संपत्ति थी, हालेलुया। अब्राहम के पास क्या थी? संपत्ति थी, लेकिन उसने कहा नहीं, हालेलुया, अब्राहम तो मेरे साथ थे, हालेलुया, तो उसको छोड़कर निकल, हालेलुया, तो उसको छोड़कर क्या कर? निकल, हालेलुया। ऐसे हम बहुत सारे परमेश्वर के दासों की गवाही को सुनते हैं, हालेलुया, जो नौकरी में थे, हालेलुया, बड़ी नौकरियों में थे, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा धन नहीं चाहिए, हालेलुया, मुझे तू चाहिए। अपनी जॉब को छोड़कर परमेश्वर की भेज, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने कहाँ रखा है, हालेलुया, और यीशु मसीह, हालेलुया। दाऊद के भाई सेना में थे, हालेलुया, वो महल नहीं बना पाए, दाऊद राजा बन गया, हालेलुया। भेड़ बकरी को चराने वाला भी, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुनी, हालेलुया। जब आप उसकी आवाज को सुनकर चलोगे, मायने नहीं रखता आप कहाँ हो, किस स्थिति में हो, आपके पास क्या है। यहाँ वचन कह रहा है, देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति को नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप ही खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। वो कहता मैं जितना बढ़ना चाहता हूँ, क्या तुम उतना घट सकते हो? आज के घटने को तैयार नहीं। जब आप घटोगे नहीं, परमेश्वर आप में कैसे बढ़ेगा? जब आपकी भूमि नम नहीं होगी, उसमें बीज कैसे उगेगा? हालेलुया, नहीं रुक सकता, हालेलुया। इसलिए कह तुम क्या घटने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें बढ़ूंगा, हालेलुया। वो कह मैं तुम्हारी संपत्ति को नहीं चाहता, वरन तुम ही को चाहता, हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हम मसीह में भी नहीं चलेंगे, हालेलुया। अभी हम इतना धन कमा लें, अभी हम ऐसा कर ले वैसा कर ले, वो करते करते थक जाते, हालेलुया, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाते, हालेलुया। उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते, हालेलुया। लेकिन हम उसके अनुसार चलना चालू करते हैं, हालेलुया, हम सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, हालेलुया। हम सारी चीजों को पा सकते हैं क्योंकि हम उसके वचन के अनुसार, हालेलुया। दाऊद वचन के अनुसार था, यूसुफ वचन के अनुसार था, नूह वचन के अनुसार चला, अब्राहम वचन के अनुसार चला, याकूब वचन के अनुसार चला, हालेलुया। लेकिन यशायाह वचन के अनुसार नहीं चला, हालेलुया। और यीशु मसीह लूत की पत्नी वचन के अनुसार नहीं चली, हालेलुया। जितनों ने उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया और चले, हालेलुया, वो बड़ी आशीषों के वारिस हुए। उनकी जो बड़ी गवाहियां हैं, हालेलुया, उनके जो बड़े अद्भुत काम हुए। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, जैसा वो कह रहा है, जैसा बाइबल कहती है, हम उस नियम को फॉलो करें, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और चोरी ना करें, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हालेलुया, बोल यीशु मसीह, वो हमें आगे बढ़ाएगा, वो हमें ऊंचा उठाएगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। अगर एक धनी व्यक्ति से आप थोड़े धन में काम हो, अगर आपसे मित्रता करना चाहोगे तो आपसे दूर भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि सोचता है कि मुझसे इसलिए प्रेम कर रहा है, मेरे पास धन है, कहीं से ना मेरा धन ना, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। सबसे गरीब व्यक्ति वही है, हालेलुया। सबसे गरीब व्यक्ति कौन है? वही व्यक्ति है जो प्रेम से भाग रहा है, वो तुझसे प्रेम करना चाहते हैं, हमसे प्रेम नहीं कर रहा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, पुत्र धन से प्रेम, हालेलुया,
बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। लोग कहते हैं हालेलुया, लोगों को बहलाते फुसलाते हैं हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, लालच देते हैं हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अरे कौन सा लालच देते हैं हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ऐसा होता तो हृदय को स्फूर्ति नष्ट ना होता, बचा रहता। लालच की बात होती है, खरा है और खराई से नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और सबसे गरीब व्यक्ति वही है जो प्रेम से भागता है, वो प्रेम करने के लिए आया। हालेलुया, उतना धन लेने के लिए नहीं आया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो कह रहा है ना मैं तुझसे, हालेलुया, तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। तुम्हारी संपत्ति से प्रेम नहीं करता, वो हमारे धन से प्रेम नहीं करता, वो हमसे प्रेम करता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अगर वो धन से प्रेम करता हालेलुया तो हमको ना चुनता, क्योंकि जिस समय उसने हमें चुना मैं एकदम धनहीन था, मेरे पास कुछ नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर वो धन से प्रेम करता हो, वो धन से प्रेम नहीं करता, वो मनुष्य से प्रेम करता है, वो हृदय से प्रेम करता है। हालेलुया, वो धन से प्रेम नहीं करता। अगर वो धन से प्रेम करता हालेलुया एक धनी व्यक्ति को पसंद। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। धन से प्रेम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कह रहा क्या मैं जितना बढ़ना चाहता हूँ तुम उतना घटना चाहते हो। आज कोई घटने के लिए क्या तैयार है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बढ़ेगा कैसे जब आप घटोगे? हालेलुया हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, हालेलुया, परम चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कह रहा क्या मैंने तुमसे कभी छल के साथ कुछ लिया? हालेलुया, तुम्हें इधर बताकर तुमसे कुछ मांगा नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि तुमको चाहता है। हालेलुया, पर हमको नहीं चाहता। हालेलुया। क्या कभी ऐसा कहा गया हालेलुया कि भैया दान दो, इस वाला अलग वाला दान दो, ये करना है? हालेलुया, मिट्टी पटानी है, ये करना वो करना है। हालेलुया, क्या छल करके तुमसे लिया गया? हालेलुया, ये भी धन नहीं चाहता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ जी, कलीसिया में इतने खर्च है, ये पूरा करना है। हालेलुया, कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की। वो पूरा करेगा, हम कभी पूरा नहीं कर सकते। कौन पूरा करेगा? वो पूरा करेगा। हालेलुया। अगर उसको पूरा ना करना होता तो हमें खड़ा ना करता। हालेलुया। उसने कहा यदि मेरे पिता के घर में रहने के स्थान ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हालेलुया। उसने कहा मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं तुम्हारे रहने के लिए, इसलिए तुम ठहरे रहो, जब मैं घर तैयार कर लूंगा तब तुमको लेकर चलूंगा। तुम क्या रहो? ठहरे रहो, मेरे वचन में बने रहो। हालेलुया। मेरे पिता के पास बहुत सारे रहने के क्या है? हालेलुया। वो कह रहा हालेलुया, हालेलुया। देखने पर चढ़ा तो कहा सब कुछ पूरा हुआ, वो पूरा करके तब आपको बुलाया। हालेलुया, अधूरे के लिए बुलाया। हालेलुया, बस आपको कर्म करना है वचन के अनुसार से। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे पूछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लीक पर न चले? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डर, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर
शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है हालेलुया, इसलिए आपके आ गए हालेलुया उसके वचन के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया, तो आपके जीवन में सारी चीजों को पूरा करेगा। आमीन। ताली बजा करके हालेलुया, गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आइए हम गीत गाते हैं। हालेलुया, गीत गा करके हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, उसके बाद हम आमीन। हालेलुया, आराधना तेरी आराधना
आपका धन्यवाद देते हैं। आराधना महिमा हुआ करे पिता। आपकी बुद्धि होते रहे। अपनी गाड़ी में देखा जाए। संभाला करे पिता। आगे भी संभाल। आज इस पवित्र दिन को तेरे पिता देखा जाते हैं। और हम योग्य नहीं थे तेरे पिता, परंतु आपने हमें इस योग्य ठहरा कर कि आज की रोटी को हम खा सके, आपकी देह में शामिल हो सके। देह तोड़ी गई हमारे लिए, ये लहू हमारे लिए दिया गया। जरूरी बस संबंध है तेरे पिता, अरे जरूरी है तेरे पिता, आपकी देह है, आपका लहू है। आपने कहा मुझे याद करनी, मुझसे जो यही किया करना, और तुम इस तरीके से सदा मेरे देह में शामिल रहना। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस रोटी को जो हम खाते हैं तेरे पिता, हम आपके साथ सहभागिता करते हैं और आप हमारी अगुवाई करते हैं। जैसे अब तक किया तेरे पिता, ऐसे आगे भी करेंगे। कि फिर से आने वाले समय में हम इस रोटी को फिर से ग्रहण कर सकें। हमें पवित्राई में लेकर चले, पढ़ाई में लेकर चले, अपने बच्चों में लेकर चले। हम इधर उधर ना भटक नहीं पाए, वरन हमसे गलत बातें दूर रहे, गलत संगति दूर रहे, गलत विचारधाराएं दूर रहे। यहाँ पर प्रति भाई बहन के जीवन से मेरे आपका अनुग्रह होते पिता, आपकी दया होते पिता, आपके वचनों में बने रहे, आपके वचनों के अनुसार तेरे पिता काम करें और ये सुनने वाले बने और तेरे सामने गलत करने वाले बने और इनकी आंखें बंद नहीं परंतु खुली हो। हालेलुया। इस लॉर्ड जैसे कि शिमशोन शब्द को सुना और जब वो हड्डी को उठा करके बहुतों को मार गिराया और विजय प्राप्त करने लगे। लोगों ने आपके शब्दों को सुना और उस समय में, जिस समय में कोई बारिश का सीजन नहीं था, समय नहीं था, लेकिन आपने कहा था कि तू नाव बना और उसने आपकी आज्ञाओं को मानकर नाव बनाया और उसका परिवार बचाया। उस अनुसार तेरे पिता हमें कर कि हम भी आपकी आज्ञाओं को मानकर चलने वाले और जिस तरीके से नूह का परिवार बचाया गया उस तरीके से हम सबों का परिवार बचाया गया। जैसे नूह ने आज्ञा मानकर काम करना चालू किया, वैसे पिता हम सब भी तेरी आज्ञाओं को मानकर उस काम को करने जो काम को आपने दिया और जो आप हमसे काम लेना चाहते हैं, हमें नहीं मालूम, तो हमारी अगुवाई कर और हमें समझ दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, हम उस काम को करने पाए। आप करते हैं, हमारे कानों को खुला रख, हम आपके शब्दों को सुनने पाए, हमारी आंखों को खुला रख, हम आपको देखने पाए, हमारे हाथों में बल दे इस काम को करने पाए, हाथों में बल दे तेरे सामने खड़े होने पाए और शुद्ध है तेरे पिता, वैसे हमें भी पवित्रता और शुद्धता का चाहिए। और हम आपका धन्यवाद देते हैं, आज की रोटी खाने के लिए बुलाया मेरे पिता, इस योग्य ठहरा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह बोल यीशु मसीह की जय। एक गीत गा करके हम खाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाकर मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा।
मुझको मसा से यीशु की वफा से। सारे ये बंधन मेरे खुदा और सारे ये बंधन है मेरे खुदा। रुआ दुआ रुआ रूहे खुदावन रूहे खुदा रूहे खुदावन रूहे खुदा मुझ पे बदल दुआ कर मुझ पे बदल तू ये मेरी दुआ। अपनी मोहब्बत से मुझको सदा भर मुझकी मोहब्बत से मुझको सदा। रुआ 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 पे चलना सिखा मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा। मसीहा की मानी मुझे तू बना। यही है दुआ मेरे इन लबों पर यही है दुआ। रुआ दुआ रुआ तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा। रुआ दुआ रुआ रुआ दुआ हम कुछ भी नहीं है पहले पिता, जो कुछ है आप है पहले पिता। यदि आप हमें फल नहीं देंगे तो हम भगवान के लिए कैसे हैं? यदि आप हमें बुद्धि नहीं देंगे तो हम बुद्धिमान हो सकते हैं। यदि आप हमें शब्द ना दे तो हम बोल नहीं सकते। जो कुछ है पहले पिता सब कुछ है। हम भी तेरे हैं पहले पिता। हमारा शरीर भी आपका मंदिर है। वैसे आप रहे पहले पिता, इससे अपनी महिमा लेकर पिता, जिसे आपके हाथों में देते हैं। गलत संगति में न जाने पर, गलत जगहों में न जाने पर, इसके अंदर लोग बातें ना आने पर, कल आपका बुरा हो। जिससे तक संभाल आगे भी संभाल और कैसे प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राहत पर बना जाना, उनके सभी पारिवारिक प्रेम के लिए दुआ करते हैं। सभी आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सभी प्रशासनिक अधिकारी, थाना के थाना इंचार्ज से गाँव के पार्षद, गाँव के मुखिया, रोशी से के संबंध सभी जैसे तक समाज शादी के समाज आगे के समाज आगे की सभा प्राप्त जैसे आप बोलना तो कभी वैसे सदस्य परिवार में दूसरे लोगों की सुविधा आपने कहा कि पता है कि कैसे कैसे बनाओगे तो होने से कि आपको चल सकते हैं आपने बनाया है और उसको आप बोलना होगा आकाश को कर सकते हैं कि मेरा वचन कभी ना करें माता धन्यवाद देते हैं आगे की प्रार्थना करते हैं करके पिता हम सब साकर तैयार करके सरकारी में देखते हैं तभी आप हर एक भाई बहन